उसी माँ भगवती शिवा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं परम मस्तक पर अर्घ चंद्रमा धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूप भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हुआ तपो से अधिक करने वाले सोने के समान सुंदरी सूर्य चंद्रमा के अग्नि के समान 3 नेत्र वाली देवी मनोहर रूप में हाथों में बाण भुसुंडी अशोक खड़ग मूसर तोमर आसित धारण करने वाली उस देवी को ऋषि भी नमस्कार करते हैं, देवता भी दानव भी सब लोग मिलकर के नमस्कार करते हैं उनको पुकार करते हैं। आदित करने वाला ऋषि कहते हैं कि ऐसे बात को निशुभ को वध हो जाने पर शुभ और शुभ के वध हो जाने पर दोनों भ्राता मिल करके माँ भगवती से रण क्षेत्र में बहुत प्रकार का युद्ध करना चालू कर दिए। नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगे, कार्य करने लगे। बाण कभी चलाते हैं, कभी भुसुंडी फेंक देते हैं, कभी खड़ग को चला देते हैं। माँ भगवती ऐसे दशा को देख करके सबको त्रसित हो जाती है और उनसे भी युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्र द्वारा सबको काट के भ्रमण कर देती है। जब शूल फेंक दिया तो माँ भगवती भी अपने शूलों से उनके शूलों को काट देती है। गदा चला दिया, माँ भगवती भी गदे के चोटों से उनके गदे को चूर चूर कर देती है। माँ की ऐसी असीम कृपाओं को देख करके अशुभ निशुभ ने फिर भी अपना खड़ग बाण फेंक दिया और बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके माँ की ओर फेंकता है। इससे भी माँ भगवती निर्वासादित हो जाती है। लेकिन माँ भगवती थोड़े समय के लिए फिर भी अपना त्रिशूल बरछे से उनको चूर चूर कर देती है। ऐसे दशाओं को देख करके माँ की कृपा हुई। फिर भी दानव शुभ ने आकर के कर्ज किया और कहा कि हे देवी दुष्ट दुर्गे, तूने मेरे भ्राता को वध किया है, आज मैं उसका बदला लूंगा और दुष्ट मैं तुमको संहार करके और वध कर दूंगा। ऐसे वचन को सुन करके देवी भी ऐश्वर्या रामों को देख करके संत प्रभाव से कार्य करने लगी। मन मन में विचार करके और श्रद्धा के कार्य होने लगा। सब लोग इच्छा प्राप्ति करने के लिए भगवती को श्रद्धना आराधना और प्रार्थना करते हैं। दुष्ट दैत्यों ने उनको ही ललकारता है, दुष्ट दुर्गे तुम गंड से कार्य करती हो, इसलिए आज हमारे हाथ जब तुम वध हो जाओगी तब दुनिया संसार होगा। मैं अपने भ्राता का प्रशोध लूंगा, अपने शुभ निशुभ का प्रशोध लूंगा, अधिक कर में रक्त बीज का प्रशोध लूंगा। जैस कार्य करने वाला चंड मुंड को तुमने वध की हो, सबका आज मिला करके आपको ही नष्ट करके तब मेरा मन शांत होगा। ऐसे दुष्टों ने ललकारते हुए फिर बाण चला देता है। बाणों की कृपा देख करके माँ भगवती भी अपने बाणों से चूर चूर कर देती है। फिर गदे को फेंकता है, फिर माँ भगवती भी अपने गदे से गदे को चूर चूर कर देती है। ऐसे कार्य करने पर माँ भगवती सबको समस्त गण को अधित करके और कहे कि हे दुष्ट थोड़ा सा ठहर, फिर भी दानव लोग भी यहाँ से कार्य करेंगे और देवता लोग भी आपको हंसी उड़ाएंगे। अभी तुम थोड़ा सुरपान कर लेती हो, इसके बाद करना। आकाश में उड़ करके और बादलों में छिप करके शुभ ने बाण चलाना चालू कर दिया। ऐसे बाण भुसुंडी को देख करके देवी की आराधना कार्य करने लगी। माँ भगवती प्रसन्न होकर के और दया दृष्टि के साथ करती है। ऐसे में क्षणिक मात्र के लिए अंतर ध्यान हो जाती है। अंतर ध्यान से फिर आकर के माँ भगवती अपने इच्छा प्राप्ति कार्य करने के लिए दुष्ट दैत्यों की संहारती से एक तबड़ाक मारती है। तबड़ाक लगने पर दुष्ट दैत्य ने भी अपना क्रोधित होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़ता है। पृथ्वी पर गिरने के बाद माँ भगवती अपने ही लातों से उनको तलुओं को रोक करके और आगरे की विद्या और छात करने वाला माया के वर्धित कर देती है। माया बंधित हो जाने से दुष्ट दैत्य ने भी अपना विचार त्याग करके और माँ से युद्ध करने के लिए जेम आता है। माँ भगवती अपने क्रोध में आकर के दिया हुआ शिव का त्रिशूल से उनके सीने में घोंप देती है। सीना में लगने के बाद दुष्ट दैत्य अपने ही आखिर से आह आह करते हुए पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी पर गिरने के बाद पाताल लोक को चला जाता है। जो भी उसमें देवगण आकाश से वर्षा करने लगे, अप्सरा लोग नाचने लगी, सब समस्त ऋषिगण भी जयकार करने लगे, मंगलाचरण गाने लगे। देवी की जय हो, देवी की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, महाकाली की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो, महासरस्वती की जय हो, समस्त देवीगण की जय हो। ऐसे समस्त देवताओं लोगों ने घोषणा करने लगे और माँ भगवती की कृपा दृष्टि देख करके सब लोग फूलों की वर्षा करने लगी। प्रेम से बोलिए महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, माँ दुर्गा महारानी की जय। कल जो हम लोग सुने थे शुभ निशुभ का युद्ध में एक भ्राता का वध हुआ, निशुभ का, आज शुभ का वध हुआ
अब दानव लोग नहीं रह पाए, दानव आज के कार्य में समाप्त हो चुके, फिर भी हम लोग आज डबल कार्य करना है, फिर भी दोबारा हम लोग अभी 3 अध्याय करेंगे, तब जाकर के कल का कार्य होगा। सर्वदाय कल्याण कारणे विभाजित समनोरथायम ज महामुनियाय वेदंता